हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम बलवीर कुमार है और हम पिछला वीडियो में बताए थे विभजता के नियम के बारे में। उसको सबको याद कर लिया होगा और पार्ट 1 बता चुके हैं घन और घनमूल का, और आज बताने वाले हैं पार्ट 2 जो कि घन और घनमूल है। ये थोड़ा आसान हार्ड होगा क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक हम बता चुके हैं, और आज पार्ट 2 बताने वाले हैं घन और घनमूल। पार्ट 2 है जिसमें यह है घनमूल का। यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये घनमूल हो गया। अगर 3 नहीं लगाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घनमूल का जो यहाँ पे रूट के बाहर जो रहता है 3, वो समझो कि घनमूल का होता है। इसको बनाना है तो बताया था कि सबसे पहले घनमूल बनाने के लिए खंड करते हैं, और खंड करने के लिए हम विभाजता के नियम लिखवा चुके हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, 4096 को खंड करेंगे। 4096 खंड करेंगे, इसको 200 लगाएंगे। 2 दूनी 4, 0, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर 200 लगाएंगे। 2 से 2 एक बार में 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से 5 दूनी 10, 2 का में 2 एक बार में, 2 का में 4 2 बार में। फिर 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो गया 11, तो 5 दूनी 10 हो गया 12, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे। 2 से 2 एक बार में, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 200 लगाएंगे, ये 3 बार में और ये हो जाएगा 2 बार में। 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8 और फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी खाली 2। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को 2 है, तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे जैसे लिखते थे पार्ट 1 में लिखे हैं, यहाँ पर दे दिए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो 3 3 को लगाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो गया, इसको भी 3 हो गया, इसको भी 3 हो गया। घनमूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, खंड करते हैं। तो यहाँ पे खंड कर दिए और मेरे दो कम से कम 12 को आया, तो रूट अंडर करके 12 को लिख दिए। और घनमूल में हम क्या करते हैं कि 3 3 को एक, जैसे 2 2 3 को है तो मिला दिए, फिर 2 2 3 को मिला दिए, फिर 2 2 3 को मिला दिए, फिर 2 2 3 को क्या किए, मिला दिए। उसके बाद में जितने भी घेरा लगाए हैं उसको सब में से निकलेगा, इसमें से भी 2 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से भी 2 निकलेगा और इसमें से 2 निकलेगा। 4 को लगाता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो गया 4096 का घनमूल। कितना होता है? 16। और 16 का घन कितना होता है? 4096। याद रखना है, कम से कम घनमूल हमको 20 तक याद रखना है और वर्गमूल 30 तक याद रखना है, जो हम बता चुके हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा मान लो कि यहाँ पे दे दिया 8000, ठीक है। 8000 को कहाँ बनाने के लिए बोलेगा, तो 8000 के भी क्या करेंगे, खंड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे 8000 लिख दिए, और इसको भी खंड करो, 2 से खंड करेंगे। 4 दूनी 8 और 0 का हो गया, 3 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 3 हो गया। फिर 2 से 2 का बार में, एक बार में, फिर 3 को 0 हो गया। फिर 2 से 5 दूनी 10, फिर 2 को 0 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बच गया 1, 5 दूनी 10
अब लगाएंगे 5 से, 5 से लगाएंगे तब 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में। तो हम लोग क्या किए कि 8000 के क्या किए, सबसे पहले खंड किए। खंड करने के बाद यहाँ पे रूट में लिखेंगे जो जितना मेरा आया है, जो आया है। तो 2 हो गया कै गो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 है 3 को, 5 5 5। अब लगाएंगे, मिलाएंगे कौन कौन 3 को है, 3 को हो गया, 3 को हो गया और 3 को हो गया। अब इसमें से तो 2 बाहर निकलेगा गुन्ने, इसमें से भी 2 निकलेगा और इसमें से 5 निकलेगा। तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, यानी 20 का घन कितना होता है 8000, और 8000 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। ठीक है, ये सब ध्यान से देखेगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो इसको मिटाते हैं थोड़ा, जब तक ध्यान से नहीं देखेगा जब तक समझ में नहीं आएगा। कोई सा भी मैथ हो उसको सबसे पहले देखना है और समझना है, कैसे बता रहे हैं, कैसे खंड करते हैं, विभाज्यता के नियम लिखाएंगे, खंड के कि विभाज्यता के नियम कब काम करेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको देखकर याद करके उसको खंड करने में आसान होगा। जैसे मान लो तीसरा 15625, 15625, तो इसको भी क्या करेंगे खंड करेंगे, 15625 को खंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 200 तो नहीं लगेगा क्योंकि एक अंक के स्थान पर 5 है। 3 से अंकों का योग, तो 5 एक 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 5 19, यानी 3 से नहीं लगेगा। 4 से इकाई दहाई से बनी संख्या, तब 4 से 25 नहीं आता है, 5 से, हाँ 5 से कट जाएगा, तो 5 से लगाएंगे, 5 की आई 15, 5 एकम 5 हो गया 12, 5 दूनी 10 और 25 हो गया 50 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 6 30, बच गया 1, तो 2 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 25, तो 50 25, फिर 5 से, 5 एकम 5 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया 50 25, और 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से एक बार में। तो हम लोग क्या किए कि 15625 को क्या किए खंड कर दिए, और खंड किए जो उसको लिखना है रूट के अंदर, तो 5 का हुआ है 6 हुआ है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में 3 का है, ये भी 3 का है, तो 5 बाहर निकला, इसमें से 5 बाहर निकला, और 50 कितना हो गया 25, तो 25 का घन कितना होता है 15625, 25 का घन कितना होता है 15625, और बोलेगा कि 15625 का वर्गमूल कितना होता है, तब 25 से बोलेंगे। 15625 का वर्गमूल कितना होता है, तब 25 से बोलेंगे। जैसे चौथा प्रश्न लेते हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे, पार्ट 1 में बताए थे सिंपल सिंपल, ये है थोड़ा हार्ड होगा आगे चल के। जैसे मान लो कि 32,768, 32,768, तो ये देखेंगे, इसको भी क्या करेंगे कि 32,768 को क्या करेंगे, सबसे पहले खंड करेंगे। खंड करने के लिए बता चुके हैं कैसे खंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 32,768 और 2 से खंड करेंगे, तो यहाँ पे एक बार में, और हो गया कितना 12, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी के 16, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी के 8 और 9 दूनी के 18, 6 दूनी के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी के 16, फिर 2 से लगाएंगे एक बार में और 2 बार में, यहाँ पे 4 बार में, फिर 2 से, 6 दूनी के 12 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाओ
2 की आई 6, 2 एकम 2। अच्छा मिस्टेक हो गया लग रहा है शायद। 4 बार में और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कहाँ पे मिस्टेक हुआ? 32,768, ये शायद गलत है। ये किसका वर्ग होता है, किसका वर्गमूल होता है, पता नहीं है। चलो अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये गलत है। इससे मान लो कि 15, 74 और 64। चलो इतना बड़ा संख्या दे दिए, यहाँ पे लिखेंगे 15, 74 और 64। इसको खंड करेंगे 2 से। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 3 बार में या 2 बार में। फिर 2 से 3 दूनी 6 और यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो गया, 9 दूनी के 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। फिर 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। अब कितना से लगाएंगे तो 9 1 10, 10 और 6 16, 16, 16 8 24, 24 और 3 27, यानी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 6 का 18, 3 5 15 और 3 6 का 18, 3 एकम 3। फिर 3 से लग जाएगा, 6 5 11, 11 और 6 17, 1 18। 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8, 2 बच गया, 2 5 26, तो 3 8 24 और 7 बार में 21। अब कितना से लगेगा, फिर से 3 से लगा दूँ, 17 के 21 और 3 दूनी के 6 और 3 27। फिर 3 से 3 दूनी 6, 6 हो गया कितना 12, 3 चौका 12, 3 तारीख 9। अब बताओ 243 केकरा होता है? 243 किसका घन होता है? तो 7 का होता है। तो समझो कि 7 से इसको लगा सकते हैं। 7 तारीख 21, नहीं 4 3 7, 7 और 2 9, यानी 3 से लग रहा है। 3 8 24, 3 एकम 3। फिर लगाएंगे 3 से 27 के 81, फिर 3 से 3 27, फिर 3 से 3 तारीख 9 और फिर 3 से 3 एकम 3, यानी 3 क्या हो गया, 2 हो गया, 3 को 9 अभी 6 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्या करेंगे कि रूट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2। उसके बाद में लिखेंगे 3 लिखेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया। अब यहाँ पे बाहर निकालेंगे, 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3, 3 दूनी 6, 6 18 और 18 की है 54। यहाँ पे हो गया 54 का हो गया। 54 का होता है घन, कितना होता है, इक्यावन दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,57,464 होता है। 54 का घन होता है। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं।
मान लो कि दे दिया 27, यहाँ पे 1000 27,000। तो 27,000 का कितना होता है उसको निकालेंगे। ठीक, तो 27,000 को सबसे पहले खंड करेंगे। खंड करो, 200 लग जाएगा, कहेंगे यहाँ पे 0 आता 200 लगा सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी के 6, 5 दूनी 10 और डबल 0। फिर 2 से 6 दूनी के 12, 12 एक 15 हो गया। तो 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10, 0। फिर 200 लग जाएगा, 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अब कितना से लगाएंगे, 3 तरीके 9 और 3 3 6 13, 13 5 18, यानी 3 से फिर लग जाएगा। तो 300 रहेगा, 303 एक बार में, 303 एक बार में, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 2 7 1 8 1 9, 3 से लगाएंगे, 3 तरीके 9 और 22 हो गया, 7 तरीके 21 और 15, तो 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 से 55 25 से, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से एक बार में। अब इसको लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले 2 है 3 गो, 1 2 3 और 3 है 3 गो, 1 2 3, 5 है 3 गो, 1 2 3, इसमें से 2 3 5, 2 3 और 5, 3 दूनी 6 और 6 5 30, यानी 30 का घन कितना होता है, 30 का घन होता है यहाँ पे 27,000 और 27,000 का घनमूल कितना होता है, तो 30 होता है। और आगे देखते हैं, इससे मान लो कि एक और जीरो देखते हैं। जैसे बोल देगा तुमको कितना कि 40 का घन बोलेगा। ठीक है, तो जो 40 का जो घन होता है तो क्या करते हैं कि 40 गुने 40 गुने 40 करते हैं, क्योंकि बताया था कि घनमूल किससे कहते हैं कि किसी भी संख्या को आपस में अगर 3 बार गुना करेंगे और जो गुणनफल मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, घन बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 चौको 16, 16 चौका 64, 64 हो जाएगा और 0 1 2 3 0, 1 2 3 0 और इसको क्या करेंगे, रूट कर देंगे। ये हो गया, घन हो गया। अब इसको बोलेगा कि इसको बना के दिखाओ, खंड करके बना के दिखाओ। तो क्या करेंगे कि 6400 को सबसे पहले खंड करेंगे। ठीक है, पहले 64,000 को खंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 3 बार में और 2 बार में, कितना 0 3 0। फिर 2 से 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 0 0 0। फिर 2 से 8 दूनी 16, 0 0 0, 4 दूनी 8, 0 0 0। चलो खंड कर दिए यहाँ पे 6400 को। तो 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3 मिलाएंगे, 2 2 2 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, यानी अभी निकाले थे 40 का घन कितना होता है, तो 64,000 होता है। और 64,000 का घन
घनमूल कितना होता है, तो घन कितना होता है 64,000, और 64,000 का घनमूल कितना होता है, तो 40 होता है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 बताएं घन और घनमूल का। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना ध्यान से। और ये कोई भारी नहीं है, खंड करने जाएगा घनमूल बन जाएगा। मिलाने तो सबको आता है, मिला सकता है, मेन है खंड। और खंड करने के लिए मेन क्या चाहिए, व्यवस्था का नियम। तो व्यवस्था के नियम को क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा नया वो बोर्डमास आएगा। ठीक है, अगला चैप्टर पार्ट 1 बनाएंगे बोर्डमास को, और बोर्डमास शुरुआत से बताएंगे एकदम लास्ट तक अगला। और जो भी मेरा वीडियो देखेगा, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।